सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के द्वारा आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्य प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। सेना के यहोवा पिता परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप सामर्थी परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश की मालिक है खुदा। आप पिता परमेश्वर जी हमारे सामर्थी खुदा है पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवार में हमें बना के रखा मेरे पिता परमेश्वर जी। हम पर दया की पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी आत्मिक खुराक हमें दी मेरे यहोवा पिता। रोज़ की रोटी देकर हमें तृप्त किया पिता परमेश्वर जी। हर एक पिता ज़रूरतमंद चीज़ हमें मुहैया करवाई पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद कर देते हैं मेरे खुदावंदा जी। आप प्राणों से प्रिय परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप हमारे लिए मारे गए पिता परमेश्वर जी। 3 दिन मुर्दों जी और जीवित जिंदा खुदा कहलाए पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। 30 सांसें हमें दी पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की खुराक पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर जी हमारे जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी। उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसा कि हम जानते आ रहे हैं मत्ती 6 की आज 31 नंबर आयत हमने पढ़नी है। हम जैसे जानते हैं परमेश्वर कह रहे हैं 2 लोगों की सेवा धन और परमेश्वर। तो चिंता ना करें किसी भी चीज़ के लिए, सबकी चिंता करने के लिए परमेश्वर हैं। आगे पढ़ते हैं। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं वही ऊपर से लेकर सी है तो चिंता चिता के बराबर होती है। और चिंता परमेश्वर कह रहे हैं अपने खाने पीने की बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर मैंने अपने स्वरूप आपको बनाया है तो मैं आपके खाने पीने का भी इंतज़ाम करूँगा। पिता है अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए। और जब पिता सिर पर होता है किसी चीज़ की परेशानी की कोई बात होती ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जातियाँ जो परमेश्वर को भी नहीं समझती, नहीं जिनको पता है, वो कहते हैं इनकी खोज में रहते हैं, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर को नहीं जानते, उनको इतना विश्वास नहीं है। पर तू परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी पीढ़ी हो, तुम स्वर्गीय पिता की संतान हो। तुम्हें अपने परमेश्वर पर इतना विश्वास होना चाहिए कि उन्हें तुम्हें किस भली वस्तु की ज़रूरत है तुमसे ज़्यादा पता है। और तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, परमेश्वर को वो अच्छे से पता है। जो स्वर्गीय पिता है वो सब जानता है। अच्छा इंतज़ाम करता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है कि अच्छा इंतज़ामी कौन हूँ मैं, अच्छा याली कौन हूँ मैं। और अच्छा याली क्या करता है? अपनी भेड़ों की क्या करता है? देखभाल करता है। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग कल कल ऐसे ही ना हम कहीं पर गए हुए थे तो बहस हो गई कि क्या 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 परमेश्वर, क्या अन्य जाति के लोग थे मेरे साथ। मैं परमेश्वर में हूँ पर वो थोड़े से अनजान हैं। तो यही बात कर रहे थे कि तुम क्यों, तुम्हारे प्रभु प्रभु क्यों। तो उनको नहीं पता था कि स्वर्ग राज्य क्या है, वो स्वर्ग में जाना किसको बोलते हैं। वो उनकी बहस में से ये हुई कि यही स्वर्ग और यही नर्क है, यहीं पर सबके वो काम होते हैं, यहीं पर न्याय और अन्याय हो रहा है आजकल, सबको यहीं पर सज़ा मिल रही है। पर किसी को, कई लोगों को तो सच्चा ज्ञान भी नहीं है, पता ही नहीं है कि वाकई हम स्वर्ग रोज में बैठेंगे, स्वर्ग राज में जाएंगे जहाँ पर सिर्फ आराम ही आराम होगा, या जहाँ पर उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग होता क्या है। कईयों को तो ये भी नहीं पता। दुनिया इतनी मूर्खताई में जी रही है, किसी को स्वर्ग राज का पता ही नहीं है। इतनी दुनिया बेवकूफ़ है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो। किसी को पता ही, कई लोगों को तो, किसी को क्या, कई लोगों को, किसी को तो नहीं कह सकते।
अब जो विश्वासी लोग हैं वो तो जानते ही हैं, हम इतना प्रचार करते हैं, इतनी इतनी दुनिया प्रचार कर रही है, तो जो विश्वासी हैं उनको कहीं न कहीं तो समझ आ ही गया होगा। पर जो अन्य जाति के अंधविश्वासी वाले लोग हैं, उनको स्वर्ग का राज्य के बारे में मालूम ही नहीं है। वो सोच रहे हैं कि बस जो हम कर रहे हैं वो यहीं पर है और यहीं पर हमारा न्याय सब हो रहा है। अगर हम दुःख झेल रहे हैं तो यहीं पर झेल रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि हम अपने पापों गुनाहों की माफ़ी माँग लें तो शायद हम तौबा कर लें, शायद हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर लें, तो हम शायद वहाँ पर पहुँच जाएँ। हमें परमेश्वर के राज्य की वचनों की अभी ज़रूरत है, हमें और ज्ञान की ज़रूरत है। अगर वो लोग अंधविश्वास में हैं, तो हमें कहीं न कहीं ज्ञान दिलाने की ज़रूरत है और हमें खुद भी, मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। कहीं हम लोग भी डोल जाते हैं कि उनको ठीक से बता ही नहीं पाते। हमें भी बहुत जागृत होने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हम लोग जो सिस्टर जी इतने वचन बनाते हैं, मैं आपको इतना सिखाने की कोशिश करती हूँ। कल मुझे भी जैसे लग रहा था कि मुझे भी जैसे भी बहुत ज़्यादा परमेश्वर के स्वर्ग राज की खोज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुझे अभी इसमें गहराई से जाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुझे परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है और परमेश्वर से मेरी आज प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने जीवन की ज्योति हमें दे, अपना ज्ञान हमें दे पिता परमेश्वर जी, ताकि हम बचाए जाएँ मेरे खुदावंदा। हमें वाक़ई अपने स्वर्ग राज की खोज करने की पिता परमेश्वर जी वचन दो पिता परमेश्वर जी, आपके स्वर्ग राज में जाने की हिम्मत दो पिता परमेश्वर जी, बल दो, ताकत दो, बुद्धि दो पिता परमेश्वर जी, ताकि हम वाकई स्वर्ग राज को जान सकें मेरे यहोवा पिता। और जिनकी बंद आँखें हैं पिता परमेश्वर जी, उनको भी स्वर्ग राज दिखा सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। वो कह रहे हैं दुनिया तो पहले ही इतनी अंधविश्वास में है, वो आज ही के दुख को अपना दुख बता रही है। पर परमेश्वर भी यही आपसे कह रहे हैं कि कल की चिंता ना कर, पहले आज को तो सुखी कर ले अपने। जो आज के लिए आज का दुख जो है उसको ही पहले शांत करके सुखी करने की कोशिश करो। कल की चिंता मत करो। कल के लिए परमेश्वर बैठा है चिंता करने के लिए। इतना सुंदर वचन है, परमेश्वर ने खुद ही हमें कह दिया है कि अतः कल की चिंता ना करो। ये बाइबल के जो वचन है ना, वो मैंने या किसी अंधविश्वासी ने नहीं लिखे हैं, वो किसी भविष्यकर्ता ने लिखे हुए हैं कि परमेश्वर के कहे हुए लफ्ज हैं कि तू कल की चिंता ना कर। परमेश्वर ने खुद तुम लोगों से कह दिया है, पर फिर भी अगर लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं कह रही हूँ कौन इन्हें समझाने वाला धरती पर आएगा। कि इतनी सुंदर बाइबल के वचन हमें कह रहे हैं कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप अपनी चिंता कर लेगा। वो कल हमें पता ही नहीं, उसकी चिंता करके हमने करना ही क्या है। जिसको पता ही नहीं कि मैं रात को सोऊंगा सुबह उठूंगा कि नहीं, तो मैं कल की चिंता करने पहले लग जाता हूँ कि कल मैंने सुबह उठना है, ये करना बनाना है, वो बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और ये पता है हमें कि कल सुबह हम सोकर उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे। इसीलिए जिस रात हम सो रहे हैं उस रात में परमेश्वर का धन्यवाद कर लो, उस रात में अपने पापों गुनाहों की माफ़ी मांग लो, उस रात की ही चिंता करो। और कह रहे हैं उसी पल तौबा करके परमेश्वर से उसी रात की चिंता कर लो, क्योंकि कह रहे हैं आज के दिन के लिए आज ही का दुख बहुत है। जो हम रात को बैठे हैं ना, जो हमने पूरा दिन बिताया और रात को जब हम सोने जा रहे हैं, तो वो दिन हमारे दुख से कोई कम नहीं था। और जो दुखी होते हैं बिना बात के, जो दुखी होते हैं, तो वो कह रहे हैं आज ही के दिन को दुख बना लो, कल को परमेश्वर सब अच्छा ही करेगा। जो परमेश्वर के विश्वासी हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ आने वाला कल बुरा होगा, या हम कल का इंतज़ाम करके रखें कि कल पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। ज़रूरत ही नहीं होती है इन चीज़ों की। जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जो वाकई अंधविश्वास से दूर होते हैं, जो परमेश्वर पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, वो लोग कभी भी कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ भी होगा वो भला और सिर्फ भला ही होगा।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मदद करे। पिता परमेश्वर आपको संभाल के रखे। पिता परमेश्वर हम सब की पिता परमेश्वर जी अगुवाई करें, मदद करें। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं। मेरे यहोवा पिता हर एक वचन के अनुसार चलने वाले, उस पर मनन करने वाले बने पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी वाकई हमारी बुद्ध खोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है पिता परमेश्वर जी। हमें आपके वचन पिता परमेश्वर जी लड़ना सिखाते हैं गलत चीज़ों से पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें गहराई से प्रतिदिन प्रतिदिन मिलते जाए पिता परमेश्वर जी, ताकि हम ज्ञान फैलाते रहें पिता परमेश्वर जी। आपके प्रचार को फैलाते रहें पिता परमेश्वर जी। आपके नाम को महिमा देते रहें पिता परमेश्वर जी। हमें ऐसा बना पिता परमेश्वर जी, हमें स्वर्ग राज के काबिल बना पिता परमेश्वर जी। अपने राज्य में हमें रहने की बल, ताकत और हिम्मत दो पिता परमेश्वर जी। और सबसे बड़ी बात, हमें बुद्ध दो पिता परमेश्वर जी, ताकि हम औरों को बुद्ध बांट सके पिता परमेश्वर जी। सही रास्ते पर चलना सिखा सके पिता परमेश्वर जी। हर एक जन को पिता परमेश्वर जी जो आज आपका वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, छुओ पिता परमेश्वर जी। उनकी कमियों कुटियों को निकाल कर पिता परमेश्वर जी इन्हें ब्लेस घोषित करो पिता परमेश्वर जी। स्वर्ग राज्य को दिखाओ पिता परमेश्वर जी। इनके सपनों में आकर पिता परमेश्वर जी इन्हें जगाओ मेरे यहोवा पिता जिंदा परमेश्वर। थैंक यू और बरकत करो पिता परमेश्वर जी। ताकत दो, बल दो, बुद्ध दो, कृपा करो सब पर अपने पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता हम सब आपके नाम में बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।